हाजरा मदरसे वाले पेश कर रहे हैं और बहुत अहम मसला है ये भी। हुजूर क्या फरमाते हैं मुफ्तियान कराम इस मसले में? इलेक्शन में वोट के बदले पैसे दिए जाते हैं, लिए भी जाते हैं और बांटने के लिए दिए भी जाते हैं। ऐसा पैसा लेना या देना कैसा, इस मसले में इस्लाम का क्या हुक्म है? बराए करम रहनुमाई फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। वोट, इसके बारे में उलमाए किराम ने कहा कि वोट क्या है, एक अमानत की तरह है और अगर अमानत की अदायगी में कोई पैसे का लेन देन होता है तो इसको रिश्वत कहा गया। इसमें वोट के बदले पैसा लेना, इसमें एक नहीं कई खराबियां मौजूद हैं। एक तो ये क्या सवाल है, लेना देना दोनों ना। हाँ, लेना देना और लेकर बांटना। हाँ, लेकर बांटना, वही। हाँ, लेना देना दोनों। तो अब रिश्वत कहा, उलमाए किराम ने क्या कहा कि वोट के बदले पैसा लेना ये क्या है, एक रिश्वत है। और रिश्वत का हुक्म क्या है कि हदीस पाक में जैसा कि मज़कूर है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी है, क्योंकि रिश्वत के जरिए होता क्या है, या तो हक को बातिल करना होता है ना, या को हक को बातिल करना होता है, या बातिल को हक बनाना होता, हक बनाने की कोशिश करनी होती है। तो इसी वजह से क्या है, वोट के बदले पैसा ये लेने देने को क्या है, रिश्वत के जुमरे में रखा और इसको हराम करार दिया। दूसरी खराबी ये है कि गोया के वोट एक अमानत है, जिसका वोट है वो अमीन है। अगर वो ना अहल को वोट दे रहा है तो वो अमानत में खयानत कर रहा है, वो अमानत में खयानत कर रहा है। हदीस पाक में है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बड़ी वाज़ेह हदीस है, आप ऐसा सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे इलेक्शन के ताल्लुक से ही गुफ्तगू की गई है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस कबीले में किसी शख्स ने ऐसे शख्स को इख्तियार दे दिया जिससे बेहतर या जिससे अच्छा अल्लाह के नज़दीक दूसरा कोई मौजूद था, तो उस दूसरे शख्स को इख्तियार दे दिया तो उसने अल्लाह के साथ खयानत की और मोमिनों के साथ खयानत की। यानी ऐसे शख्स को, अब चूंकि उम्मन होता क्या है, वोट के बदले पैसा जो बांटते हैं उम्मन वो लोग होते हैं जिनका मकसद क्या है, इलेक्शन के वो ओहदा हासिल करके कोई आवाम का काम करना नहीं, भले से वो आवाम के लिए वक्फ हैं, ये हैं, दुनिया भर के वादे वो करते हैं, लेकिन उनका मकसद क्या होता है हम हर कोई जानता है। उनका मकसद ये होता है कि 25 लाख खर्चा करके क्या है उसको 50 लाख करना, ये मकसद यही होता है। अभी एक रिपोर्ट, अखबारी रिपोर्ट, आज ही की एक खबर, अखबारी रिपोर्ट किसी ने एक भेजा था कि किसी इलाके की मेयर थी, तो उनको 3 साल पहले वो मेयर बनी है और 3 साल पहले जब उनका नाम पत्र जो होता है उसमें राशि जो लिखी जाती है तो 73 लाख की थी। 3 साल के बाद वो 72 करोड़ हो गई। अब वो बड़ा शहर था तो उसके हिसाब से उतनी कमाई, यानी सैकड़ों गुना ज्यादा 3 साल में। तो मकसद उम्मन आम तौर से नेताओं का यही होता है, 90% बोल लो आप, 95% बोल लो, मकसद ये होता है कमाना। तो जाहिर सी बात है जो आप जिसको चुन रहे हैं उनका मकसद ही अपना मफाद है, तो फिर आप उसके पैसे के जरिए अब हमको तो चूंकि जमहूरी मुल्क में रहते हैं वोट तो देना है, तो बहरहाल पैसा ना लेके भी वोट दे सकते हैं आप। मैं आप लोगों की गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, जो लोग पैसा के बदले वोट करते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि समझे कि आप ही लोगों को मुखातब हूँ मैं, है ना। तो आपको वोट तो देना है बहरहाल, क्योंकि वो जमहूरी हक है। अब उनमें से आप देख लें कि कौन बेहतर है, यानी एक तो होता है ना कि खराब में कौन सबसे अच्छा है ना, तो उसको चुन लें, आप दे दें वोट, लेकिन पैसा किसी से ना वसूलें। तो ये पैसा ही लेना सबसे बड़ी खराबी का सबब बनता है, क्योंकि इसके ज़रिए भी जब खबरें सुनने में आती हैं कि जब कभी कोई बोलता है कि भाई नेताजी हमारा ये काम है, हमारा वो काम है, तो ये सुनने में आता है कि नेताजी जवाब देते हैं कि आपको तो पैसा दे दिया था,
अब क्या काम आपसे, आपका क्या काम करूं। बहरहाल ऐसा हो सकता है, तो हमें वो सब बातें की तरफ नहीं जाना है, हमें अल्लाह उसके रसूल का हुक्म देखना है। तो इसमें एक तो ये है कि रिश्वत लेना देना होता है, और दूसरी चीज़ ये कि नाअहल को क्या है इख्तियार देना होता है। तीसरी चीज़ ये कि अमानत में ख़यानत, अल्लाह हदीस पाक में कि अल्लाह के साथ और मोमिनों के साथ उसने ख़यानत की नाअहल को चुनने के लिए, अगर ऐसा काम किया है तो कितनी खराबियों का ये बाइस बनता है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर पैसे को साइड कर दिया जाए तो ये बहुत सारी खराबियों से आप खुद ब खुद बच जाएंगे। रिश्वत लेना देना नहीं होगा, और आप जब चुनेंगे तो उनमें से आप यही चुनेंगे कि इनमें सबसे अच्छा कौन है ना, तो कम से कम उनके मुकाबले में वो तो अहल रखता होगा, तो आप इससे भी बच जाएंगे और ख़यानत भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें सबसे ठीक ठाक वही नज़र आ रहा है आपको। तो तीनों खराबियों से आप बच जाएंगे। तो आप हमें चाहिए कि ये रिश्वत का लेना देना, यानी ये रकम का लेना। अच्छा, जो लोग पार्टियों का काम करते हैं, इसमें दो चीज़ें समझ लें। एक तो ये होता है कि एक नेताजी ने किसी को पैसे दिए इसलिए कि उनका प्रचार करो, हाँ, तो अब वो 10-20 हज़ार 50 हज़ार ले लिया। अब वो घर घर जाकर बता रहा है कि भाई फलां नेता साहब खड़े हैं, आप उनको वोट दीजिए, वो ये काम करवाएंगे, वो काम करवाएंगे। तब तो वो उसका पैसा लेना ठीक है, क्योंकि उसने जिस काम के लिए पैसा दिया वो काम वो कर रहा है ना। लेकिन अगर वो पैसा दिया इसलिए कि इसको बांटा जाए, तो अब वही बात आ जाएगी कि रिश्वत के लिए उसने क्या है पैसा दिया है, तो अब ये काम उसको करना जायज़ नहीं होगा। यानी उसने क्या है रिश्वत का पैसा लिया और लोगों में तकसीम करने का काम किया। अब जाहिर सी बात है, रिश्वत लेने देने के मामले में जो जो जिस हैसियत से भी अपना हिस्सा देगा, उसके नामा अमाल में वैसे ही गुनाह उसमें शामिल होगा। इसलिए खासकर वोट के बदले पैसा, ये किसी तरीके से भी लेना देना दोनों दुरुस्त नहीं है, और दोनों रिश्वत लेना देने वाला दोनों क्या है जहन्नमी, जैसा कि हदीस पाक में फरमाया। तो हमें तमाम मुसलमान को चाहिए कि इस अमल से बचें, इस गुनाह से बचें। कितना मिलता ही है, 1000-2000, बहुत ज़्यादा मिल गया तो 2000 मिल गया। अब आप उसको हाकिम बना रहे हैं 5 साल के लिए, हाकिम बना रहे हैं। आप इस हैसियत से देखें कि उसको हाकिम बना रहे हैं, अपना इख्तियार दे रहे हैं 5 साल के लिए। अगर 2000 को 5 साल के दिनों पर अभी अगर तकसीम किया जाए तो 50 पैसा भी नहीं बैठता है। यानी आपने अपने जो हक राय दही का जो हक था, उसको रोज़ाना के 8 आने की कीमत में आपने बेचा, तो कितना इस ज़मीर को मुर्दा कर देने वाली बात है। तो 1000-2000 के लिए, हाँ, 1,00,000-2 लाख के बदले कोई वोट मिले तो भाई आदमी तलाशेगा कि ठीक है 1,00,000-2 लाख मिल जाएंगे एक वोट देने से, लेकिन 1000-2000 से क्या बनेगा। तो हमें चाहिए, हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए और बहनों को भी चाहिए कि वोट के बदले, नोट के बदले वोट हरगिज़ ना दें। इससे क्या है, बेशुमार गुनाह अपने नामे अमाल में इंसान जमा कर लेता है, मुसलमानों के साथ ख़यानत करने वाला होता है, ना अहल को अपना इख्तियार देने वाला हो जाता है। तो इन तमाम खराबियों का वो बाइस बनता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस अमल से, इस मकरूह अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु ताला आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो हजरत अगर कोई 2 लाख रुपया दे तब भी वोट देना जायज़ नहीं है। मैं एक बात कह रहा वो हजरत ने एक मिसाल दी है, क्योंकि वो खराबी 2000 में भी है, 2 रुपये में भी है, 200 में भी है, 2 लाख में भी है, 2 करोड़ में भी है, क्योंकि अमानत में ख़यानत होगी। तो इस तरह से माशाल्लाह ये बहुत अहम मसला है, क्योंकि अभी इस मसले से हर कोई ये मसला हर किसी को दरपेश होगा, 2-4 होगा वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेमार मिल्लत चैनल के ज़रिए ये लाइव नश्र भी हो रहा है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग देख रहे हैं। तो इस बात को, जो एक बहुत अहम मसला है, वोट में पैसा लेना बहुत आम हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस लिंक को शेयर करें ताकि लोग इस अहम मसले को समझें। पैसा लेना देना लोगों ने बिल्कुल हाथ का मैल समझ लिया है, तो इस्लाम में इसका बहुत सख्त हुक्म है। तो बराए करम एक बहुत बड़ी खराबी जो हमारे माशरे में आम हो रही है, हज़रत क़िबला ने बहुत ही मुफस्सल और मुदल्लल जवाब दिया है। तो इंशाअल्लाह इससे ये होगा कि एक अच्छा कैंडिडेट जो है हर इलाके में चुना जाएगा। हर मुसलमान जो है, हज़रत ने जो रहनुमाई की है, तो इसके पेश नज़र अब हम कोई काबिल कैंडिडेट को ही चुनेंगे, उसी को वोट देंगे।